हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। आज की वीडियो लेक्चर है भारतीय संविधान तथा अनुसूचियों के आधार पर पूछे गए प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 11 तथा ऑप्शन डी 12। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 1 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अर्थात 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा तथा 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वें तथा 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन सी राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र तथा ऑप्शन डी नागरिकता। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागरिकता। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों 28 तथा संघ राज्य क्षेत्रों 8 के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। नागरिकता का इससे कोई संबंध नहीं है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची तथा ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा या कौन सा ऑप्शन होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही है अर्थात प्रथम अनुसूची सही है। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो इस संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल करने पर उस राज्य का नाम और उसका राज्य क्षेत्र प्रथम अनुसूची में दर्ज किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची तथा ऑप्शन डी 6ठी अनुसूची। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही होता है। तो ऑप्शन बी सही है अर्थात चौथी अनुसूची सही है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। इसमें विभिन्न राज्यों को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड तथा ऑप्शन डी मेघालय। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नागालैंड। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध का प्रावधान करती है। तो प्रश्न संख्या 6 है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है। इसके द्वारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन सी केंद्रीय और राज्य सरकार तथा ऑप्शन डी राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर भी देख ही लेते हैं कि ऑप्शन सी सही है, केंद्रीय और राज्य सरकार। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। प्रथम संघ सूची, दूसरी राज्य सूची तथा तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर संसद को तथा राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर राज्यों की विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची पर केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया कानून उस विषय पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से विरोध होने पर विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 6वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची तथा ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो प्रश्न संख्या 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन सी सही है अर्थात 7वीं अनुसूची। तो संविधान की 7वीं अनुसूची विधायी विषयों के विभाजन से संबंधित है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है,
भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण एवं नियोजन, ऑप्शन बी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन योजना, ऑप्शन सी लोक व्यवस्था तथा ऑप्शन डी विवाह और विवाह विच्छेद। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवाह और विवाह विच्छेद। तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत है। अन्य सभी विषय अर्थात जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, विवाह और विवाह विच्छेद समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विदेशी ऋण, ऑप्शन बी डाकघर बचत बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राज्यीय व्यापार तथा ऑप्शन डी कृषि आय पर कर। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि आय पर कर। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। हालांकि कृषि आय से भिन्न आय पर कर संघ सूची का विषय है। तो प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गांव तथा द्यूत क्रीड़ा, ऑप्शन बी मत्स्य उद्योग, ऑप्शन सी राज्य के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते तथा ऑप्शन डी राजनयिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजनयिक प्रतिनिधित्व। राजनयिक कौशलीय और व्यापारी प्रतिनिधित्व संघ सूची के क्रम संख्या 11वें में वर्णित विषय हैं, जबकि शेष गांव तथा द्वीप क्रीड़ा, मत्स्य उद्योग एवं राज्य के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य सूची के विषय हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम 11।